नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में, जिसमें हम आज कराते हैं आपकी मुलाकात 7 डेज फाउंडेशन की अध्यक्षा कोमल गुप्ता जी से। जी हाँ, जो मुख्यतया इनका एनजीओ काम करता है सूचना शिक्षा स्वास्थ्य। ठीक, फिर से लेते हैं। एनजीओ बोलना ही नहीं था। शिक्षा स्वास्थ्य। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में, जिसमें हम कराते हैं आपकी मुलाकात कुछ खास व्यक्तित्व से। जी हाँ, 7 डेज फाउंडेशन, 7 दिन का जहां उपक्रम होता है, ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं कोमल गुप्ता जी, जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य और हम सभी के लिए जरूरी जो होता है रोजगार, इन दिशाओं में आप काम करती हैं। तो कोमल जी, आपका बहुत सारा स्वागत है द सुधांशु शो में। थैंक यू, आपके माध्यम से ये स्टेज देने के लिए सादर आभार आपका। धन्यवाद। पहला सवाल हमारा ये है कि ये 7 डेज फाउंडेशन क्या है, किस तरह से आप शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों को रोजगार दिलाते हैं? 2020 से हमारी संस्था ने कार्य करना आरंभ किया जी। आज 5वां साल कंप्लीट हो रहा है हमारी संस्था को। तो गांव में जाते थे हम लोग, एक टाइम पीरियड था हमारा जी। घर से बाहर निकले, हस्बैंड हमारे जेई थे जी। तो किसी कारणवश हार्ट अटैक से वो नहीं रहे। तो घर से निकलना हमारा आरंभ हुआ और बेटी का जब जन्मदिन मनाने फर्स्ट बार जब हम गांव गए, तो वहां मैंने देखा किसी लड़की को अचानक से वो चीजें स्टार्ट हुई, दर्द स्टार्ट हुआ। तो मैंने कहा आप पैड क्यों नहीं यूज कर लेते हो, तो पैड दीजिए उनको। तो वो पैड एक ऐसा शब्द था उसके लिए, या वहाँ के लोगों के लिए पैड क्या होता है, क्या यूज करना चाहिए। तो मैंने कहा कि आप लोग क्या यूज करते हो। तो बहुत सी अजीब सा आंसर था उन लोगों का, जिसे मुझे बहुत ही आत्मग्लानि हुई वो सुनकर कि आज के समय में वो इस समय पत्ते, राख और गंदे कपड़े यूज करते थे। उस समय तो मुझे थोड़ा सा वैसा फील हुआ, बट मैंने उन्हें कहा कि साफ कपड़ा यूज करना। फिर वहां से जब हम घर आए तो इन चीजों पे मंथन चलता रहा दिमाग में कि जहां आज के समय में हम इतने अवेयर हैं, यहाँ लोग पैड के लिए भी अवेयर नहीं है, जबकि हमारा समाज बहुत आगे जा चुका था शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में। तो हमारा गांव आज भी वैसा क्यों है, हम क्यों नहीं वहां तक काम कर सकते हैं। तो बस इन्हीं उद्देश्यों को लेकर हम आगे बढ़े और पैड के लिए अवेयर किया। वहां जाके उन्हें नॉर्मल सैनिटरी पैड को यूज करने के लिए दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट हम उन्हें वितरित करते थे। तो जर्नी हमारी यहीं से स्टार्ट। तो ये बताइए कोमल जी कि आप जबकि पैड कहीं से तो लाती ही होंगी, यू हैव टू पे फॉर दैट। तो ये बताइए, जब वहाँ पे आपको पैसे देने होते हैं और आप मुफ्त में बांटती हैं, तो वो पैसे कहाँ से आते हैं? सर, जब ये काम स्टार्ट किया तो पहले तो जुनून था समाज के लिए कुछ सकारात्मक बदलाव आए, इसके लिए तो खुद से ही फंडिंग हम लोग करते थे। कुछ जो हमारी छोटी सी टीम है 15-20 लोगों की, तो क्राउड फंडिंग हम लोग वैसे ही अपने जेब से करते थे कि करते हैं समाज में कुछ बदलाव लाते हैं। बट जब ये चीजें आगे बढ़ने लगी तो हम लोगों ने देखा कि छोटी छोटी चीजों से कुछ नहीं होने वाला है, 10, 20, 50 बांटने से हमारे कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। तो हम लोगों ने ये स्टार्ट किया, एज ए CSR पे काम करना स्टार्ट किया, जिससे हमें फंडिंग बहुत बड़ी तरीके से मिल सके और हम बहुत बड़े समुदाय में जा सके और उन्हें हेल्प कर सके जी। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों को किस तरह से जागरूक करती हैं? क्या आप लोग उन लोगों के पास जाती हैं या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लेती हैं? सर, वैसे तो हम खुद जाते हैं, कभी कभी जैसे डॉक्टर्स को भी हम लोग इनवाइट करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, तो डिजिटली का हम लोग उपयोग करते हैं। बट वैसे तो हम उनके स्कूल, कॉलेज और गाँव में जाके अवेयर करते हैं। और शिक्षा की आपने बात बताई, तो वो शिक्षित कैसे करती हैं आप उन लोगों को? शिक्षा के क्षेत्र में भी जब हमने देखा कि हमारा बहुत कठिन समय था, जो सभी ने महसूस किया, कोरोना काल,
जिसमें हम सभी अपंग हो गए थे। हम कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, जितना ही शिक्षित क्यों ना हो, लेकिन अगर हम डिजिटल तरीके से हम अवेयर नहीं थे तो हम कुछ भी नहीं थे, हम घर बैठ के कुछ भी काम नहीं कर सकते थे। तो उन चीज़ों की कमी को भी हमने देखा और अपने संस्था के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग हर स्कूलों में, निजी स्कूलों में, कि वहाँ के बच्चे, वहाँ के बड़े टीचर भी अवेयर हो सके और डिजिटल शिक्षा के माध्यम से कंप्यूटर की जानकारी ले सके। तो आप क्या वहाँ पे कंप्यूटर कोर्स चलाती हैं या फिर किस तरह से? सर जो हम लोग स्कूलों में फ्री ऑफ कॉस्ट डेस्कटॉप देते हैं, लगवाते हैं। खुद देती हैं? जी। तो अभी तक कितने स्कूलों में आप लोगों ने डेस्कटॉप विजिट किए हैं? अभी कम से कम हम लोगों ने 10 स्कूलों में डेस्कटॉप लगवाए हैं और रिसेंटली हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है इस समय। जो निडी स्कूल है, इस समय हम लोग स्मार्ट क्लासेस लगा रहे हैं, 32 इंच की LED लगवा रहे हैं जिससे वो शिक्षा प्राप्त कर सके, यहाँ तक कि हायर एजुकेशन कर सके, BA तक उसके माध्यम से। और ये तो हो गई शिक्षित की बात, स्वास्थ्य की बात आपने बताई कि हाइजीन रखने के लिए। तो क्या किसी अलग तरह की आप लोग सैनिटरी पैड्स वगैरह देती हैं या फिर नॉर्मल जो बाजार में मिलते हैं वही? सर शुरुआत तो हमारी नॉर्मल सैनिटरी पैड से हुई थी, क्योंकि हमने गांव से स्टार्ट किया था। तो उनके लिए पैड ही बहुत बड़ी चीज थी, पैड ही एक अलग शब्द था। लेकिन जब हम लोगों ने स्टार्ट किया, हम लोग आगे बढ़े, तो हमने देखा जो हमारा शिक्षित समाज है वही इन सब मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बात करना पसंद नहीं करता था। आप बैठ के सैनिटरी पैड या पीरियड्स के बारे में बात नहीं कर सकते थे। वो एक झिझक होती है, वो एक शर्म होती है, उस शर्म को तोड़ना ही हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इसके लिए हम लोगों ने, जो शिक्षित समाज था, स्कूलों में हम लोगों ने पैड से हटकर सैनिटरी पैड, ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड पर आए, जो कि जो नॉर्मल सैनिटरी पैड होते हैं वो रेयान बेस्ड होते हैं। किसी भी ब्रांड का हो, किसी भी क्वालिटी का हो, कितना भी महंगा क्यों ना हो, हर सैनिटरी पैड मार्केट का रेयान बेस्ड होता है। जिसके लिए हम लोग स्कूलों में गए और डॉक्टर्स को भी हम लोगों ने समझाया कि ऑर्गेनिक यूज कीजिए, जिससे जो रेयान बेस्ड सैनिटरी पैड होते हैं वो 700-800 साल भी नहीं करते हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। तो हमारा पर्यावरण भी इससे बहुत इफेक्ट होता है। इसकी वजह से हम लोगों ने उन्हें बताया कि जो बांस के छाल होते हैं, केलों के छाल होते हैं, उससे सैनिटरी पैड बनाए जाते हैं। That is organic? जी, ये फुली ऑर्गेनिक होता है और मुश्किल से 1 महीना भी नहीं लगता है, वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है। तो ये बताइए कि ये जो ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड्स होते हैं, क्या इनकी कॉस्टिंग और जो नॉर्मल सैनिटरी पैड्स हैं उनकी कॉस्टिंग में अंतर होता है ज्यादा? हाँ सर, ज्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, जो कि गांव के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी हमारी संस्था कुछ उन्हें यूं कहिए कि रिबेट देते हैं या सहयोग देते हैं। उसकी वजह से संस्था की तरफ से जो नॉर्मल सैनिटरी पैड का कॉस्ट है और ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड के कॉस्ट को हम लोग सिमिलर ही रखते हैं। ये आप लोग सैनिटरी पैड क्या कहीं किसी बायर से आप लोग परचेस करते हैं या कैसे? सर फिलहाल तो ये बाहर से आता है, इसका रॉ मटेरियल ही बहुत कॉस्टली होता है, ये तो बाहर से अफोर्ड करते हैं। बट आने वाले समय में हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं सरकार से सहयोग लेने की, कि हम लोग वो सैनिटरी पैड अपने जनपद में ही बनवाएं और यहाँ से ही चीजें पहुँचा सकें। तो ये बताएं कि इससे अभी आपने बात की थी रोजगार की, तो इन्फॉर्म कर दिया लोगों को स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए, अब रोजगार इसमें कहाँ से जनरेट हो रहा है? सर रोजगार से हम लोग यूं जोड़ते हैं, वैसे तो अगर हम गांव में जाएं या शहरों में भी जाते हैं तो अवेयर करने पूरी तरीके से वो अवेयर नहीं होना चाहते। कहते हैं कि जब हम नॉर्मल सैनिटरी पैड नहीं यूज करते हैं तो ऑर्गेनिक क्या यूज करेंगे, तो इस तरीके की उनकी मेंटालिटी रहती है। तो हम उन्हें चैन वाइज जोड़ते हैं एक प्रोजेक्ट के जरिए कि आप हमारे सैनिटरी पैड को यूज कीजिए और आगे बढ़ाइए चैन वाइज, तो हम उनमें आगे आपको इंसेंटिव देंगे, जिससे आप रोजगार के प्रति जागरूक हो पाती हैं और अपने पैरों पे खड़ी हो पाती हैं। यानी कि आप परचेज करके सैनिटरी पैड को किसी अगले कस्टमर को देती हैं जी, और वो किसी कंज्यूमर को देता होगा जी, तो उसमें जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होगा उनको भी देती हैं? उनको भी देते हैं। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों ने इसलिए बंद कर दिया
क्योंकि फ्री की वैल्यू नहीं होती है। आप कितने दिन यूज करोगे, आप यूज करोगे और फिर लोगों को भूल जाते हो। हम उन्हें इस तरीके से मजबूत बनाते हैं कि आप कभी उसको भूल ना पाओ। जब हमें जिस चीज से इनकम होती है तो हम उस चीजों को नहीं भूल पाते और चाहते हैं कि उस चीजों को हम और ज्यादा आगे बढ़े। ये बात बहुत उम्दा कही कि मुफ्त की चीज कहीं नहीं लेनी चाहिए, और कई स्टेट्स में कई चीजें मुफ्त में दी जा रही है। बिजली मुफ्त में लोग डिमांड भी कर रहे हैं और चीजें भी मांग रहे हैं, लेकिन आप सैनिटरी पैड तक तो मुफ्त में देती नहीं है। खैर, लोगों को रोजगार वगैरह भी दे रही हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। तो अभी चलते चलते, चूंकि समय की बाध्यता है, चलते चलते मैं चाहूंगा द सुधांशु शो के दर्शकों के लिए आप कुछ कहना चाहती हैं? द सुधांशु शो के दर्शकों को मैं यही कहना चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म के जरिए कि जो हमारी मुहिम है ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड के लिए, आप भी इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। और हम जो हमारा काम है, हम अधिक समुदाय तक पहुंचते हैं, अधिक लोगों तक पहुंचते हैं, ये अवेयरनेस करते हैं। बट आप अपने आसपास के लोगों को ही अवेयर करेंगे तो हमारा काम बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा और हम ये देशव्यापी बना सकेंगे। सेकेंडली, आप हमारी शिक्षा के क्षेत्र को भी अपने तरीकों से अपने गांव के लोगों को अवेयर कर सकते हैं। वहाँ स्कूलों में, निजी स्कूलों में अपनी छोटी सी हेल्प के जरिए आप डेस्कटॉप हमारे जरिए लगवा सकते हैं, जो जहाँ आपका समाज सेवा भी हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा कि हम उन्हें डिजिटल कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कोमल जी, आप हमारे शो में आई और हमें इतना अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर आभार आपका भी हमें इस प्लेटफॉर्म के जरिए जोड़ने के लिए। धन्यवाद। तो आज द सुधांशु शो में बस इतना ही। अगली बार हम होंगे एक नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक देखते रहिए द सुधांशु शो। नमस्कार।